हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो पिछले सेशन में हम लोग ये क्वेश्चंस को कर रहे थे और मुझे कोई बताएगा कि क्या, चलो इसको क्रॉस चेक करते हैं। मैं बी ऑप्शन को उठाता हूँ, ठीक है। तो बी ऑप्शन में है हमारा रैंक 2 होना चाहिए अगर ए का वैल्यू 1 है। तो चलो ए का वैल्यू 1 रख देते हैं। तो ए का वैल्यू 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 2 और 5, 2 -4 और कितना हो जाएगा, -3 और 1 -2 और 2। बच्चा लोग बताओ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रहा था, बोलोगे? 0 आ रहा था क्या? जल्दी जल्दी सब लोगों ने निकाला था ना, ठीक है। अब इसका सब मैट्रिक्स -1 2 2 -4। देखो एग्जाम में ना मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, इसको तुरंत देखूंगा कि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। सर 4 -4 0 आ रहा है, ठीक है सर, चलिए लक अच्छा नहीं चल रहा है, चलिए आगे चलिए। 2 5 -4 -3। सर इधर कितना आ रहा, -6 +20। बस सर, बस बस बस, इसके बाद कुछ नहीं, हो गया हो गया, बस बस बस, इसके बाद हम देखेंगे नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट, बाकी भी हो सकते हैं, तुम चेक करो। सी ऑप्शंस को चेक करोगे क्या कोई मेरे लिए? इस वक्त केस बी के सिचुएशन में रैंक को 2 बोलना एकदम सही है। कोई चेक करेगा? दूसरा कोई चेक करेगा? बाकी सब सी ऑप्शन चेक करो जल्दी। कम ऑन गाइस, क्या दिक्कत हो रहा है? सी ऑप्शन करेंगे क्या? देखो सी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहां से हम अगर पहला ही 0 आ रहा है क्या? हाँ सर, पहला ही 0 आ जा रहा है। हाँ तो फिर वो 3 तो हो ही नहीं सकता ना यार, सोचो तो। हाँ सर, वही -2 5 2 -4 और -2 1 -2 और 3। अगर तुम सच बोल रहे हो ना यार, ये 0 आ रहा है ना? अरे बोलो तो। सांगा की अरे 01 नाही बरोबर। सांगा की क्या, बाकी और बोलो तो सही है क्या? हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है। सर, ओके, तो डिटर्मिनेंट अगर इसका 0 आ रहा है, मतलब सर रैंक का 3 होने का प्रोबेबिलिटी तो एकदम खत्म हो गया सर। 3 तो नहीं हो सकता, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्या? नहीं होगा सर, नहीं होगा ना, नहीं बोलो। चलो एक बार ना, मुझे यहाँ पर आंसर पता है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम डी ऑप्शन को चेक करो जल्दी से एक बार। डी ऑप्शन को चेक करो, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन को चेक करेंगे तो ए का वैल्यू रख देते हैं, तो -1 2 और 5, 2 -4 -10, 1 -2 और -5। देखो तो सही है क्या? सही है क्या, बोलो। अब बताओ इसका। गाइस 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 गाइस, रुको 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 रुको, यहाँ पर एक चीज तुम्हें बताना, वो एक्चुअली डिटरमिनेंट में बताना है, बट स्टिल मैं यहीं पर तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि तुम्हें इसमें दिक्कत ना आए। एक चीज सुनो सुनो सुनो, मेरे बात सुनो। एक चीज मैं बता देता हूँ, डिटरमिनेंट में ना वो आगे पढ़ना है। डिटरमिनेंट जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है कि तुम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, बताओ तो मेरे को। इस वाले रो से हाँ क्या सर, कॉमन निकालोगे? 2 कॉमन निकालोगे ना। तो देखो बेटा, बेसिकली डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, वो तुम्हें आगे पढ़ा दूंगा मैं, बट अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो कि इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, तो बाहर निकाल लिया तुमने 2, अंदर में क्या बचेगा? 1 -2 -5, 1 -2 -5। अब किसी भी डिटरमिनेंट का, ध्यान से सुनना, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, ऐसा टेंशन मत लेना। किसी भी डिटरमिनेंट का अगर कोई भी 2 रो सेम हो गया, कोई भी 2 रो अगर सेम हो गया, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। आया बात समझ में? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 रो सेम हो जाने से होता है, 2 कॉलम भी अगर सेम हो गए ना तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। इफ एनी 2 rows or any 2 column of a determinant are same, then the determinant value is equal to 0। और इसका प्रूफ कब होता है वो मैं तुम्हें वहां पर करके दिखा दूंगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करके ये प्रूफ होता है। तो ये बिंदास समझ के रखना, बहुत काम आता है ये चीज बड़े बड़े डिटरमिनेंट।
तो ये 0 हो गया। तो अगर ये 0 हो गया तो सर रैंक तो हमारा 3 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, बोलो जल्दी। हाँ सर। अब एक बात बताओ, अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब हमें सब मैट्रिक्स बनाना है, तो सब मैट्रिक्स बनाने का क्या तात्पर्य है सर? एक बात बताइए सर, अगर आपने यहां से कोई एलिमेंट लिया, इस पूरे में से कोई एलिमेंट अगर आपने लिया और 2x2 का मैट्रिक्स बनाया, तो अभी जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताया उसके हेल्प से सारी चीजें 0 होंगी कि नहीं होगी, बोलो तो। हाँ करके सर। हाँ समझ रहे हो मैं सर। क्या बोल, चलो एक करके दिखाता हूँ। ये एक बनेगा, ठीक है, या फिर -2 -5 -2 -5 ये भी एक बनेगा, या फिर पहले को तीसरे से मिला दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 -5 1 -5। अरे सर अभी तो आपने बताया ये तीनों क्या होगा, 0 होगा। अरे होगा ना तीनों का डिटरमिनेंट वैल्यू 0, बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। क्यों होगा, कोई बता सकता है क्यों होगा? सॉल्व करके नहीं, कॉलम। दो रो इक्वल है। सॉल्व करके नहीं, क्योंकि दो रोज या दो कॉलम्स सेम है सर, सेम। सेम है ना। चलो हाँ और एक चीज देखो, चलो सर नीचे का तो कोई चांसेस ही नहीं बनता सब मैट्रिक्स बनाने का, सारी चीजें 0 आ रही है सर। अच्छा चलो सर ऊपर वाला देखते हैं सर, -1 और 2, और एकदम नीचे वाला ले लो तो, क्योंकि यार तुम इसका इसके साथ पेयरिंग बनाओ या इसका इसके साथ पेयरिंग बनाओ, बात तो बराबर ही है ना यार, सोचो तो थोड़ा, सोचो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो ये हो गया 1 -2, जरा देखो क्या आता है डिटरमिनेंट वैल्यू। उसके बाद 2 5 और -2 -5, जरा इसका भी देखो, और लास्ट में -1 5 और 1 -5, जरा इसका भी देखो। तुमको दिखेगा कि इसमें भी डिटरमिनेंट वैल्यू सबका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0। देख लो देख लो देख लो, मतलब सर सारे वैल्यूज तुम्हारे 0 हो गए, सारे वैल्यूज 0 हो गए, मतलब चलो अच्छा अच्छा मिल गया यार, सारी वैल्यूज 0 हो गए, मतलब रैंक अब 2 भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ सर। तो हाँ अगर सर। रैंक 2 नहीं हो सकता है तो फाइनली क्या बच गया, रैंक 1 ही होगा, बोलो समझ में आया, समझ में आया। हाँ सर। तो इसका हाँ मतलब है सर। कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए को चेक करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, उसमें मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। तो ये भी डी वाला चलो एक बहुत अच्छा चीज मिल गया है, अच्छा क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देख लिया। चलो समझ आ रहा ना ये चीज, आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ रैंक सर। का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, थोड़ा सा मेहनत होता है रैंक में, बट अगर मान लो मल्टीपल करेक्ट नहीं होगा ना तो फिर तुम बिंदास एक ही बार में मार देते हो आंसर, बट अगर मल्टीपल करेक्ट होता है ना तो थोड़ा सा तुम्हें करना पड़ेगा। और जब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज जब तुम्हें पता चल जाएंगे ना, जैसे कैसे अभी तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता चला तो देखो वहां पर मेहनत कम लगा ना, दो रोज जैसे ही 0 हो गए तुरंत तुमने 0, सॉरी दो रोज जैसे ही सेम हो गए तुरंत तुमने 0 बोल दिया, ठीक है। तो वही चीज होता है डिटरमिनेंट, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, शायद छुट्टी के बाद, ओके। चलो सर क्यों ये कर रहे हो? जले पे नमक छिड़को सर आप। तो अब उसके बाद एक, चलो यार क्यों छोड़े यार, कि मेरे को मन नहीं कर रहा वो सारी चीजों को लीव करने का, एक 4x4 के साथ कर ही लेते हैं। और स्पेशली तुम्हें अगर एग्जाम में आएगा ना तो 4x4 का एक स्पेशल पैटर्न के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। और अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं आया तो ही कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, बट वो तुम कब कर पाओगे, जब तुम डिटरमिनेंट और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लोगे, ठीक है। अभी तुम वो चीज नहीं कर पाओगे, बट स्टिल यहाँ जो मेरे पास क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी है, 4x4 का ही बट इजी है। Rank of matrix A 2 3 1 4 0 1 2 -1 0 -2 -4 2, इसका रैंक क्या होगा? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है इनडिटर्मिनेट, मतलब पता ही नहीं चल सकता, इनडिटर्मिनेट।
देखो, सबसे पहले तुम ऑप्शंस को देखो। ऑप्शन में 2, 3 और 1 दिया हुआ है। कुछ अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर का है? कितने ऑर्डर का है? 3x4 ऑर्डर का है ना मैट्रिक्स। अब अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता करो, तो यार क्या तुम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता कर पाओगे? सच बताना। नहीं सर। फिर से मैं बोल रहा हूं, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। समझ में आया? समझ में आया? बोलो, बोलो जल्दी। हाँ सर। तो सर इसका तो डिटरमिनेंट निकल ही नहीं सकता, मतलब। और 3x4 में आप क्या रैंक दोगे? कुछ भी नहीं रैंक दे पाए। जब दोनों सेम होता है हमेशा रैंक में स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बात होता है, ठीक है। तो इसका तो फिलहाल नहीं, लेकिन हाँ हम सब मैट्रिक्स देख सकते हैं ना सर। तो इसके अंदर से हम 3x3 मैट्रिक्स बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा तुम एक काम करो, तुम 3x3 मैट्रिक्स एक उठा लो, 2, 3, 1, 0, 1, 2 और 0, -2 और -4। अब बताओ इसका डिटरमिनेंट तुम कैसे निकालोगे? मैं तुमसे ये पूछता हूं कि किस रो या किस कॉलम के अबाउट निकालना चाहते हो? मैंने एक बार बताया था ये चीज, बताओ यहां पर तुमको फायदा क्या होगा? हाँ बोलो बोलो। पहला कॉलम से। यस, फर्स्ट कॉलम। यस, फर्स्ट कॉलम पे निकाल लो ना भाई, क्योंकि इसके अबाउट खोलोगे खत्म हो गया, इसके अबाउट खोलोगे खत्म हो गया, सिर्फ 2 के अबाउट इसको खोलना है। तो बताओ तो कितना आएगा? कितना आएगा? इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आएगा? 2 को ऐसे ही रहने दो, अंदर में हो जाएगा -4 और प्लस का 4। सर 0 आ गया सर, सर 0 आ गया, 0 आया। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। और इससे तुम 3x3 और क्या क्या बना सकते हो? एक तो मैंने अभी इसको ले लिया, और मैं क्या बना सकता हूं? तुम सारे 3x3 को देखोगे ना, 2, 0, 0 और फिर 3, 1, -2 और लास्ट वाला कॉलम ले लो 4, -1, 2। ये भी 0 आ जाएगा, तुम करके देखना। उसके बाद 2, 0, 0 ले लो, फिर थर्ड कॉलम ले लो 1, 2 और -4 ले लो, और 4, -1 और 2 ले लो। देखना ये भी 0 आ जाएगा, इसका भी डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, इसका भी डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। और लास्टली एक ये भी ले लेना 3, 1, -2, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम। 3, 1 और -2, 1, 2 और -4, 4, -1 और 2। ये भी तुम्हारा 0 आ जाएगा। तुम्हें लगेगा, तुम्हें पता चलेगा कि ये तीनों, मतलब 3x3 तुम जितना भी बनाओगे ना, वो सारे मैट्रिक्स तुम्हारे 0 आ जाएंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बोलो। हाँ सर। करके देखना, ये आ जाता है, सारे मैट्रिक्स 0 आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही सारे 3x3 मैट्रिक्स 0 आ गए, तो रैंक का 3 होने का संभावना तो एकदम खत्म हो गया। अब इसके और अंदर घुसते हैं। एक और सब, अभी मैंने किस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बनाया? 3x3 ऑर्डर का बनाया। अब मैं सब मैट्रिक्स किसका बनाऊंगा? 2x2 का। तो 2x2 में मैं पहला ही मैट्रिक्स यहीं से उठाता हूं, यहां से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2, 3, 0 और 1। और देखो तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रहा है? 2, जो कि नॉन जीरो है। बस 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 बस, रुक गए सर, रुक जाइए रुक जाइए। यहीं से पता चल गया रैंक कितना होगा। रैंक कितना होगा? 2। आया समझ में सबको? अरे आया समझ में सबको? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। समझ गए सब लोग अच्छे से? रैंक वगैरह सब समझ में आया? यही चीज मुझे तुम्हें बताना था, जो कि तुम्हें नॉर्मल जगहों पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैट्राइसिस मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक पार्ट इसका बाकी है, जो अपन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वो बहुत ही बेकार चीज होता है, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा तुम्हें कैसे उसको करना है। बाकी हम लोगों ने मैट्राइसिस से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ रखी है। आगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे डिटरमिनेंट, और उस डिटरमिनेंट के अंदर 4 टॉपिक होता है, और लास्ट में तुम्हें पढ़ाएंगे सॉल्यूशन ऑफ। तो बेसिकली डिटरमिनेंट को कंप्लीट होने में 1 वीक और लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आईटीएफ को कंप्लीट होने में 1 वीक लगेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने जो टारगेट मान के चला वो ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं,
2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऊपर ही हो सकता है, मतलब 2-3 दिन ज्यादा लग सकता है, क्योंकि आईटीएफ पढ़ाना तुमको बहुत जरूरी है। आईटीएफ बहुत ज्यादा ही जरूरत तुमको पढ़ने वाला है भविष्य में। ठीक है, आईटीएफ एक बार तुमने कंप्लीट कर लिया, फिर तुम सीधा घुसोगे कहां, तो कैलकुलस वाले पार्ट में, और जबरदस्त एकदम खाली कैलकुलस पढ़ते चले जाओगे। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 6 चैप्टर तुम्हें वहां पर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, फिर अभी तो अलजेब्रा चल रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, और फिर सिर्फ कैलकुलस पढ़ना है तुमको। 2 महीना तो तुम सिर्फ कैलकुलस से ही उलझे रहोगे। ठीक है, ओके, तो चलो फिर अच्छी बात है।